अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग कोर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है एनीथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। यानी आज हम प्रूव करेंगे कि किस तरह किसी भी चीज़ का पावर हमारे पास इक्वल होता है 1 में। किसी भी चीज़ के अंदर हमारे पास नंबर्स आते हैं या वेरिएबल्स या एक्सप्रेशन। नंबर जैसे 1 2 3 4 एट्सेट्रा, वेरिएबल एक्स वाई जेड इस तरह से, और एक्सप्रेशन जैसे हमारे पास x+1 हो गया या x² - 2 या y+z। सो हम लेट सपोज हम इनमें से एक वैल्यू लेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि किस तरह से उसका पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास इक्वल आता है 1 के। सपोज हमने x⁻0 लिया और इसको हम प्रूफ करेंगे कि किस तरह से हमारे पास आता है 1 के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे यानी x⁻0। अब x⁻0 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 - 1, यानी 1 से अगर 1 हम माइनस करेंगे तो वापस हमारे पास किसके इक्वल आता है 0 के। अब x पावर है और ये इसका पावर है 1 और एक है -1, इनको हम सेपरेट लिखेंगे। सो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 और x⁻−1, यानी इन दोनों का बेस सेम था तो हमने पावर को अलग अलग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इस -1 यानी x⁻−1 को हम डिनोमिनेटर के अंदर लेकर जाएंगे। सो ये हमारे पास क्या बनेगा x⁻1 और ये बनेगा x⁻1, यानी ये अब हमारे पास जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब x⁻1 और x⁻1 ये हमारे पास जब करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आएगा 1। सो ये हमारे पास एक सिंपल प्रूफ था कि किस तरह से एनीथिंग पावर 0 वो हमारे पास इक्वल आता है 1 की। अब सब के ऊपर यही सेम मेथड अप्लाई होता है और लास्ट में हमारे पास क्या आता है 1। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। सो इस मेथड को अप्लाई करते हुए कोई भी नंबर, वेरिएबल या एक्सप्रेशन जिसका पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक सिर्फ 0 नंबर में 0 एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आता। अब उसको देखते हैं कि किस तरह से वो हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आता। यानी अगर हम 0 का पावर 0 लेंगे तो वो हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आएगा। सो सेम मेथड उस पर अप्लाई करते हैं। 0 का पावर हम लेंगे 0, अच्छा 0/0 अब हम क्या लिखेंगे 0 की जगह हम लिखेंगे 1 - 1, जिस तरह हमने यहाँ पर x के ऊपर अप्लाई किया था 0 की जगह हमने 1 - 1 लिखा था। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम अलग अलग लिखेंगे, 1 इसको अलग लिखेंगे और 0⁻−1 इसको हम अलग लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ये 0⁻−1 ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा 0/1 डिवाइड बाई 0/1। अब कोई भी वैल्यू जिसको हम 0 पर डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास अनडिफाइंड आता है, यानी ये हमें एरर देगा। अगर आप लोग कैलकुलेटर पर भी चेक करेंगे इस वैल्यू को अगर आप लोग डिवाइड करेंगे 0 के ऊपर सो वो हमारे पास अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड, यानी ये आप लोगों को एरर देगा और आंसर आप लोगों का क्या आएगा वो एरर आएगा और अनडिफाइंड या आप लोग इसको कह सकते हैं। सो 0 एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें अगर आप लोगों के पास पावर वो 0 भी हो तब भी वो इक्वल 1 के इक्वल नहीं आएगा। अब ये भी हमारे पास एक प्रूफ है कि किस तरह से मतलब कोई भी वैल्यू जिसको आप 0 पर डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास अनडिफाइंड होता है। और इंशाल्लाह इसको फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे कि ये क्यों हमारे पास अनडिफाइंड आता है, या कैलकुलेटर पर अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये आप लोगों को एरर देगा। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और प्रूफ करेंगे कि किस तरह से हमारे पास कोई भी वैल्यू जिसको हम 0 पर डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास अनडिफाइंड आती है। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।